नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून उत्तराखंड से। आज हम एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं आप सबके लिए। और इस कहानी का अभिप्राय क्या है कि बिना परीक्षा किए हुए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यह कहानी पंचतंत्र का है। और जैसा कि आप जानते हैं, पंचतंत्र नाम से ही उसका अर्थ, उसका अभिप्राय निकल जाता है। पंच अर्थात पांच, तंत्र अर्थात नियम। पांच नियम। किसके नियम, किसके लिए बनाए गए, क्यों बनाए गए? और हमारे बहुत बड़े आचार्य, बहुत सामाजिक आचार्य, जिन्होंने सिर्फ बच्चों के मस्तिष्क के चिंतन की अवधारणा पर कहानियां लिखी। जी हाँ, पंडित विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वे प्रणम्य हैं जिन्होंने दुनिया को इतनी अच्छी विरासत दी। पंचतंत्र के विषय में आपको बताऊं तो आचार्य विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की। जी हाँ, इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। जी हाँ, आप सब जानिए, पंचतंत्र में 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक हैं। और सभी कथाएं, सभी श्लोक एक जंजीर की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी समाप्त होती है, वह दूसरी कहानी से जुड़ी होती है। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त किए गए हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था सबसे पहले। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। और आज दुनिया की ऐसी कोई भाषा, कोई बोली नहीं है जिसमें पंचतंत्र मिलता न हो, जहाँ के बच्चे पंचतंत्र पढ़ते नहीं हों। हर देश के बच्चे, हर प्रांत के बच्चे, हर भाषा के बच्चे पंचतंत्र पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और पंचतंत्र की कहानियों से लाभान्वित होकर अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाते हैं। भारत में तो दादी और नानी पंचतंत्र की कहानियों को ऐसे बूंदी थीं जिससे बच्चे बाल्यकाल में ही, 5 वर्ष के पहले ही पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां उन्हें याद हो जाती थी। और बच्चे खेल खेल में पंचतंत्र की कहानियों से लाभान्वित होते थे। हमारे यहाँ कहा गया है, लाल एत पंचवर्षाणि यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्। छोटी सी अवस्था में बच्चों में संस्कार डाल दिए जाते थे उस कहानी के माध्यम से। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अपरीक्षित कारक का है, जो पंचतंत्र का 5वां तंत्र है, अर्थात 5वां नियम है, 5वीं विधा है। वहां पर कहा गया, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्नरेन न कर्तव्यम नापितेना यत्कृतम। अर्थात जो देखने में बुरा हो, बुरा जाना गया हो, बुरी तरह सुना गया हो और परीक्षा में बुरा ठहरे, वह काम मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, जो यहाँ नाई ने कहा उस कहानी के माध्यम से। यह बच्चों को भी बताना चाहिए कि अचानक किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसका परिणाम कभी कभी बुरा भी हो सकता है। इसलिए कार्य को करने के पहले उसकी नीति बनाएं, उसकी रणनीति बनाएं, उसको सोचें, उसका परीक्षण करें और फिर उस कार्य को करें, क्योंकि इससे फिर हमारे जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही सार्थक परिणाम होते हैं और कहीं ना कहीं उसका सामाजिक, पारिवारिक और जीवन पर्यंत लाभ हमें मिल पाता है। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी एक पत्नी थी। वह ब्राह्मणी प्रकृति से, नेचर से बहुत प्यार करती थी और इसलिए प्रकृति के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से उस ब्राह्मणी को एक बच्चा प्राप्त होता है, एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है।
जिस दिन ब्राह्मणी को पुत्र रत्न प्राप्त होता है, उसी दिन ब्राह्मणी के घर में रह रही नेवली, जी हां, नेवला की पत्नी नेवली, उसने भी एक पुत्र रत्न प्रदान किया। लेकिन उसके साथ, अर्थात नेवली के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि नेवली ने बच्चे को जन्म देने के बाद स्वयं परलोक सिधार गई, अर्थात मर गई। जब नेवली मर जाती है तो ब्राह्मणी को बहुत दया आती है कि आखिर इस नेवला और नेवली के बच्चे को कौन संभालेगा, कौन देख रेख करेगा, उसे कौन दुग्धपान कराएगा। ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं अपने बच्चे के साथ इस नेवला और नेवली के बच्चे को भी पालेंगे, उसका भी हम पालन पोषण करेंगे, संवर्धन करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जानवर, पशु, पक्षी, जीव, जंतु ये सब हमारे मित्र हैं, लेकिन हम मनुष्य कहीं न कहीं उन पर शंका करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी वो आपको काट सकते हैं, कभी भी आपके साथ वो छलावा कर सकते हैं। तो मनुष्य हमेशा भयभीत रहता है। इसलिए उस ब्राह्मणी को हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं यह नेवली का बच्चा मेरे बच्चे को काट न खाए। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक जब वो कहीं जाती थी तो उसे या तो बांध देती थी या उसे सुरक्षित कहीं अलग कर देती थी, अपने बच्चे से दूर कर देती थी। जबकि नेवली का वह बच्चा भी, नेवला भी ब्राह्मणी के परिवार से, ब्राह्मणी से और उसके बच्चे से घुल मिल सा गया था। एक दिन की बात है, देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी अर्थात ब्राह्मणी पानी लाने के लिए, मटके में पानी लाने के लिए कहीं दूर जाती है। वो मटके में पानी लाने के लिए जाती है और अपने बच्चे को पालने पर अर्थात झूले पर लेटा करके ब्राह्मण को यह कहकर जाती है कि मैं पानी लेकर के आ रही हूं, आप मेरे बच्चे पर ध्यान रखना। जब ब्राह्मणी पानी लाने के लिए चली जाती है तो इधर ब्राह्मण देवता भी अपने काम में लग जाते हैं और काम करते 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 किसी जजमान के घर चले जाते हैं। अचानक कुछ देर के बाद एक काला सर्प निकलता है और वह सर्प उस बच्चे की तरफ जा रहा होता है जहां पालने पर वह बच्चा लेटा हुआ है। उस नेवला ने देखा कि एक काला सर्प मेरे मालकिन के, मेरे ब्राह्मणी के बेटे की तरफ जा रहा है, निश्चित ही वह उसे डसेगा। सर्प का धर्म है डसना, निश्चित ही वो डसेगा। उस बच्चे ने, नेवली के उस बच्चे ने, उस नेवले ने सोचा यही वक्त है कि मैं उस बच्चे को बचाऊं ताकि ब्राह्मणी का किया हुआ उपकार सध सके। मैं उनके उपकार का जो संपूर्ण उपभोग है वो मैं उन्हें दे सकूं। यही मौका है, यही अवसर है। और वह नेवला धीरे धीरे जाता है और काले सर्प को पकड़ लेता है, दबोच लेता है। सर्प और नेवले में काफी देर तक गुत्थम गुत्थी युद्ध होता है और अंत में नेवले की जीत होती है। जैसा कि आप सब ने कहानियों में सुना होगा, कभी देखा भी होगा, और आप जानते भी हैं कि जब सर्प और नेवले का युद्ध होता है तो नेवले की ही हमेशा जीत होती है। इस बार भी नेवला जीतता है, सर्प को मारता है और उसे अंदर से एक खुशी मिलती है। उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जल्दी से ब्राह्मणी की ओर दौड़ता है, यह कहने के लिए कि एक काला सर्प आ रहा था, आपके बच्चे को काटने वाला था, मैंने उसे मार डाला और आपके पुत्र की मैंने रक्षा की है। वो खुशी से ब्राह्मणी की तरफ दौड़ता है। उधर से ब्राह्मणी मटके में पानी लेकर आ रही होती है। ब्राह्मणी ने देखा नेवले के मुख में ब्लड लगा है, खून लगा है। ब्राह्मणी को समझने में देर न लगी, वह समझ गई कि आज इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया है, मेरा बच्चा मर गया होगा। पता नहीं ब्राह्मण देव शर्मा कहां चले गए थे कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया। उसने आव न देखा न ताव देखा और जल्दी से पानी से भरा हुआ मटका उस नेवले को
मारती है, उस नेवले पर गिरा देती है। नेवला उसी समय मर जाता है। ब्राह्मणी दौड़ी 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 अपने घर आती है, और जब अपने घर आती है तो देखते ही सन्न रह जाती है। उसका मन मस्तिष्क सुन्न सा हो जाता है। वो अपने किए पर पछतावा करती है। वो देखती है कि पालने पर मेरा बेटा झूल रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और बगल में काला नाग मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसके टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ब्राह्मणी को समझने में देर न लगी, वो समझ गई और अपने किए हुए कुकृत्य पर वह पछताने लगी, क्योंकि अब पछताने के अलावा कुछ और बचा भी नहीं था। नेवला मर चुका था। और तब आचार्य विष्णु शर्मा ने इस कहानी के माध्यम से हम सबको यह संदेश दिया कि अपरीक्ष्य न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुपरीक्षितम, पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्याम नकुलार्थतः। अर्थात बिना परीक्षा किए हुए कोई भी काम नहीं करना चाहिए, परीक्षा करके ही करना चाहिए, क्योंकि पीछे पश्चाताप होता है, जैसा ब्राह्मणी को नेवले के वास्ते हुआ था। अतः मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, श्रोताओं, आप सबसे निवेदन है कि जिंदगी में कोई भी काम करें उसका परीक्षण करें, उसकी परीक्षा लें, और पूर्ण रूपेण जब संतुष्ट हो जाएं तभी किसी कार्य की परिणति पर पहुंचें, तभी उस कार्य को समझें और आगे उसका विश्लेषण करते हुए परिवार में, समाज में और जीवन में उसकी परिणति तक पहुंचे। तो आप सब इस कहानी को अपने अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, आप भी सुनाएं, और आप सबसे निवेदन है कि बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियों से भी उन्हें अवगत कराएं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।